नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी। अपाल दौ जेड़ परु ते परमा सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस शांत हो। जिनके गुणों की वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। योग सार ग्रंथ है। गाथा नंबर अपनी 14 चल रही है। परिणामों से ही बंध व मोक्ष होता है। परिणाम से ही बंध है, मोक्ष भी परिणाम से। यह जान कर हे भव्य जन परिणाम को पहचानिए। देखो पृष्ठ क्रमांक 22। सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, परंतु जितने अशुद्ध परिणाम हैं वे बंध के ही कारण हैं। सम्यक दृष्टियों को भी वृत्तादि के जितने परिणाम आते हैं वे पर सन्मुखता के परिणाम हैं, उतना उन्हें भी बंध है। और जितने स्व सन्मुखता के परिणाम हैं वे शुद्ध परिणाम ही मुक्ति के कारण हैं। ज्ञान तो दोनों का करना है। देखो क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, समझ में आया। परंतु जितने अशुद्ध परिणाम हैं वे बंध के कारण हैं। अब अशुद्ध परिणाम मतलब क्या? अशुद्ध परिणाम मतलब अपने स्वरूप को छोड़कर पर की दृष्टि, पर में उपयोग का लगना, पर में रमना, पर के कार्य में जाना, ये सब कौन सा परिणाम है? अशुद्ध परिणाम है। पर सन्मुख जो परिणाम है वो अशुद्ध परिणाम है। समझ में आया? पर सन्मुख। अब श्रद्धा की तरफ से पर सन्मुख, ज्ञान की तरफ से पर सन्मुख और चारित्र की तरफ से सन्मुख। तो अगर श्रद्धा की तरफ से पर सन्मुख है तो अनंत संसार का बंध होता है। अनंत संसार मिथ्यात्व हो गया ना, ये श्रद्धा का दोष हो गया। पर द्रव्य को अपना मानना, पर द्रव्य में एकत्व करना, पर द्रव्य मेरा है। कल बच्चा पूछ रहा था कल कि राग में और ममत्व में क्या अंतर है। राग और ममत्व में हमें किसी चीज़ को राग तो आ गया कि अच्छा है, लेकिन ममत्व में राग में मेरा है पकड़ हो गई। समझ में? अरविंद जी बहुत अच्छे आदमी है, ये तो राग हो गया, लेकिन ये मेरे है, अभी ममत्व हो गया। तो ममत्व है श्रद्धा का दोष और राग है चारित्र का दोष। तो राग से बंध नहीं होता है वो असली। आप कहोगे साहब बंध होता है माने अल्प बंध होता है। जैसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है ना, तो अब उनको राग तो आता है, घर गृहस्थी है, मकान दुकान है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार है, लेकिन उनको ममत्व नहीं है। उनको ममत्व नहीं है माने ये मेरे है, ये वो नहीं मानता अंदर से। परिणाम उपयोग भले ही सब बोलता है कि मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, लेकिन श्रद्धान में पक्का रहता है कि कोई भी मेरा नहीं है, मैं ही मेरा हूँ। समझ में है ना? तो सम्यक दृष्टि तो अब 3 तरह से बात समझ लेना। अब जो मिथ्या दृष्टि है उसको तो श्रद्धा से ही एकत्व ममत्व है, और जो सम्यक दृष्टि है उसको श्रद्धा में तो सही निर्णय है तत्व का, वस्तु का, लेकिन अभी चारित्र्य की कमजोरी है तो उसको
ज्ञान पर में लगा हुआ है और वृत्ति पर में लगी हुई है। आया समझ में? वृत्ति और उपयोग काय में लगा हुआ है, ज्ञानी का भी पर में। माने अब जैसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, व्यापार धंधा कर रहा, तो ये पर की प्रवृत्ति हो गई, पर में वृत्ति हो गई। समझ में आया? और ज्ञान भी पर कोई जान रहा है, लेकिन श्रद्धान में वेद ज्ञान बसा हुआ है कि ये मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तो इस बात से तो वो सम्यक दृष्टि हो गया। लेकिन ज्ञान और चारित्र पर में लगे हुए हैं, इसके कारण उसे भी बंद होता है, ये कह रहे गुरुदेव श्री। ठीक है, तो मिथ्या दृष्टि को अनंत संसार का बंद होता है और सम्यक दृष्टि को अल्प बंद होता है। तो देखो क्या कहते, सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, परंतु जितने अशुद्ध परिणाम है, अब जितने माने मिथ्या दृष्टि को तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों में ही विपरीतता है, इसलिए उनको अनंत संसार का कारण है। और जो सम्यक दृष्टि हैं उनके श्रद्धा में विपरीतता नहीं है, ज्ञान में भी विपरीतता नहीं है। समझ में आया? उनकी विपरीतता जो है वो पर द्रव्य में लीनता वाली है, जो चारित्र की कमजोरी है, जो विषय कसाय के परिणाम है। क्योंकि ज्ञान भी उनका सही स्वरूप जानता है, ज्ञान में निर्णय सही है, श्रद्धा में सही है, लेकिन पर सन्मुखता है, उपयोग पर में लगा हुआ है, स्वयं में नहीं लगा। तो ये स्वयं में उपयोग नहीं लगना भी अपराध है, स्वयं में उपयोग नहीं लगना ये भी अपराध है। पर में उपयोग लगे रहना, पर में लीन रहना, ये भी संसार है, ये भी बंध का कारण है। इसलिए सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं वो निरंतर स्वयं सन्मुखता का पुरुषार्थ करते रहते हैं। जितना हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो तो उसको दोष जानते हैं और उसे बंध का कारण मानते हैं। अब देखो, सम्यक दृष्टि को भी वृत्तादि के जितने परिणाम होते हैं वे पर सन्मुखता के परिणाम है। माने वृत्तादि के परिणाम भी पर सन्मुखता के परिणाम है, धर्म के परिणाम नहीं है। समझ में आया? वे भी बंध के कारण हैं। ज्ञानी को वृत्तादिक के परिणाम, पंचम स्थानवर्ती श्रावक को वृत्तादिक पालने के भाव आते हैं, तो भी ज्ञानी उन्हें राग भाव जानता है, बंध का कारण ही जानता है, उनसे मुक्ति नहीं मानता। अपन को जो पूजा पाठ भक्ति के परिणाम आए तो अपन को इनमें कंचित मात्र भी धर्म नहीं मानना चाहिए और न इनका कर्ता अपने को मानना चाहिए। समझ में आया? और एक करना चाहिए ये भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये मानने से मिथ्यात्व का बंध होता है। समझ में आया? फिर दया दान पूजा भक्ति करे कि नहीं करे, ये प्रश्न होता है मन में। दया दान पूजा भक्ति तुम्हारी भूमिका के अनुसार जितने होने योग्य हैं वे होते हैं, उनको अपना कर्तृत्व मत लाओ, उनके कर्ता भोक्ता मत बनो। समझ में आया? और थोड़ा सहज रहना सीखो, अपने आप को बिल्कुल पहले नेचुरल करके देखो कि मेरे अंदर एक्चुअल स्थिति क्या है। हम बाहर में क्या होता है, इतने बंधे रहते हैं, इतने बंधे रहते हैं कि हम कभी अपना असली स्वरूप नहीं पहचान पाते। समाज से बंधे रहते हैं, कर्तव्यों से बंधे रहते हैं, नियमों से बंधे रहते हैं, काम धंधे से बंधे रहते हैं। तो मैं एक्चुअल में अंदर में कैसा हूँ, मेरी अंदर की परिणति कैसी है, मेरे अंदर क्या भाव दशा है, ये सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती हमें। पर हम रात को ध्यान करने बैठते हैं या जब भी टाइम मिलता है तो उसमें ध्यान करने में भी अपने को फ्री नहीं छोड़ता, वहाँ भी मुझे आत्मा का ध्यान करना है ऐसा अपने को कस लेता है। अब वो कस लेता है तो फ्रेमिंग हो गई। जब आपकी फ्रेमिंग हो गई तो आप एक्चुअल में पता ही नहीं चलता कि अंदर स्थिति क्या है। जैसे देखो, अपन फ्री बैठो, बिल्कुल कोई ना आत्मा का ध्यान करो ना पर का ध्यान करो, बस अंदर की अपने अंदर की जो परिणति है, जो मान्यता, उसको देखो कि मेरी मान्यता कैसी है, देखो। लेकिन अपन देखते नहीं है, अपन क्या करेंगे, तुरंत कुछ ना कुछ चेंज करने लग जाएंगे। अरे भैया, ध्यान नहीं करो आत्मा का, तुम अपनी मान्यता देखो। जैसे आपने आज पूजा पाठ भक्ति हुई आपकी, तो अब शांति से देखो कि मैंने जो पूजा पाठ भक्ति हुई मेरी, उसमें मेरी मान्यता क्या है। कर्ता की मान्यता है कि ज्ञाता की मान्यता है। पूजा वास्तव में अपने आप हुई, मुझे ऐसा अनुभव आया कि मैंने पूजा करी, मैं उसका कर्ता हूँ, मुझे ऐसा अनुभव आया। बिल्कुल अभी बिल्कुल
वो हो जाओ, क्या कहते हैं उसको, निरपेक्ष। न तुम पूजा करने वाले की तरफ झुको, न नहीं करने वाले की तरफ झुको। तुम सिर्फ ज्ञाता बन के देखो कि मैंने इन दोनों भावों में से किसकी तरफ मेरा मंतव्य था। माने मैं कर्ता मान के पूजा पाठ कर रहा था कि मैं अकर्ता की दृष्टि से कर रहा था। देखो अपने को फ्री छोड़ के देखो, मेरे अंदर क्या मान्यता चल रही, पैसे में मेरी क्या सुख बुद्धि चल रही, मैं घर गृहस्थी मकान दुकान के बारे में क्या मान्यता चल रही। अपने अभिप्राय को चेक करना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। मुझे आत्मा की सच्ची रुचि है भी कि नहीं, मेरे अंदर झूठी रुचि तो नहीं है, मेरे अंदर क्या रुचि है ये भी सोचने की फुर्सत नहीं है। हमारी हालत तो ऐसी है कि हम दौड़ लगाने में लगे हैं। कहाँ दौड़ लगा रहे, किस लिए दौड़ लगा रहे, कुछ पता नहीं। मंदिर में आ गए तो मोक्ष जाना है, और व्यापार में पहुँच गए तो करोड़पति बनना है, और दोस्तों के बीच में बैठ गए तो फिर वहाँ दोस्त यारी में सबसे बड़ी दोस्त यारी दीवाना है, और रिश्तेदारी में पहुँच गए तो सबसे बड़ी रिश्तेदारी। माने जिस पर्याय में जाता है उसी में तन्मय हो जाता है। ये जो टोडामल जी साहब ने लिखा ना, अगर स्वाध्याय वगैरह में आएगा तो वह बैराग आ जा रहे, संसार में कुछ नहीं रखा साहब, वास्तव में ऐसा लगता है कब दीक्षा ले लूँ, कब साधु बन जाऊँ, कब आत्मा में चला जाए। और ऐसा यहाँ पे एकदम भावुक हो के ऐसा करने लगे। बाहर जाएगा तो ये सब भूल भाल जाएगा, और फिर वहाँ दुकानदारी में ऐसा लगेगा कि बस अब दुकान ही सब कुछ है। फिर दुकान से किसी ने शादी में जाना है तो बस शादी में टिंच हो जाएगा एकदम, शादी में चलो खाएंगे पिएंगे, अब वो भूल गया। ऐसे चक्री की तरह घूम घाम के बेचारा मर जाता है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, वो अंदर में विचार करने की फुर्सत ही नहीं। और इतने काम पकड़ रखे, इतने काम, बाप रे बाप। सुबह से उठता है तो भगवान की सेवा करता है, घर में जाता है तो बीवी बच्चों की सेवा करता है, व्यापार में जाता है तो ग्राहकों की सेवा करता है, समझ में आया। फिर थोड़ा बहुत बचता है तो समाज की सेवा करता है, नेतागिरी करता है। फिर रात को लौट के आ जाता है तो सो जाता है, क्योंकि जब इतनी पर की सेवा करेगा तो थकेगा कि नहीं थकेगा, सो जाता है। फिर सो उठ के फिर आ जाता है सुनने के लिए, फिर सुन के चले। ऐसे अपन 50 साल से कर रहे हैं, कोई 20 साल से कर रहा, कोई 30 साल से कर रहा। अंदर में विचार नहीं आता कि मुझे वास्तव में सम्यक दर्शन प्राप्त करना भी है कि नहीं करना, मुझे आत्मा की अनुभूति करनी भी है कि नहीं करनी, मुझे संसार असार लगा भी कि नहीं लगा। अंदर में गहराई से विचार करना, अपन किसको धोखा दे रहे भाई, अपने आप को ही धोखा दे रहे। अपन नरक निगोद में चले जाएंगे। देखो अपन को अभी निमित्त की भी पहचान नहीं है। ये उपादान तो बहुत दूर की बात है। जैसे अभी मान के चलो मैं मरूंगा, ठीक है, ये पर्याय छूटेगी, तो असली निमित्त तो कौन है मरने में, बोलो। पॉल्यूशन है, कैंसर है, ये बीमारियां है, असली निमित्त तो कौन है। तुम्हें ट्रक वाले ने उड़ा दिया इसलिए मर गए, क्या है निमित्त, क्या है। देखो असली निमित्त है आयु कर्म, और असली निमित्त है वो आयु कर्म, और वो निमित्त भी मरने का कारण नहीं है। अब बोलो ये स्वरूप पता है आप। हम जो मरे हैं तो अपन जल्दी से बोलते कि साहब वो ट्रक के नीचे आ गया मर गया, उसका हार्ट फेल हो गया मर गया, उसको कैंसर। रियल में इनसे तो बिल्कुल कोई संबंध ही नहीं है, ये तो बिल्कुल देह के धर्म है। असली निमित्त में वो आयु कर्म है, और आयु कर्म भी निमित्त है। माने निमित्त आयु कर्म माने करता नहीं है मरने का, तो फिर मरा कैसे। उसकी अपनी ही पर्यायगत योग्यता इस पर्याय में रहने की खत्म हो गई, और पर्याय में ही छोड़ने की योग्यता थी तो पर्याय छूट गई। ये असली उपादान कारण ये है। तो अभी तो अपन निमित्त भी नहीं पहचानते कि असली में निमित्त कौन है, तो उपादान तक कैसे पहुंचेंगे बोलो। होता स्वयं जगत परिणाम, जग का मैं क्या करता काम। डॉक्टर साहब लेते हैं कि भावमंडल में भव्य जीवों को अपने 7 भव है कि नहीं, 3 पीछे के, 3 आगे के और 1 वर्तमान का। जबकि वे आगे के जो 3 भव हैं उनका तो अभी बंद ही नहीं हुआ, और वो पहले ही दिख रहे हैं। तो भाई साहब पहले दिख रहे तो बंधन ऐसा होगा, ऐसा आयु कर्म, ऐसे उदय, ऐसे भाव, ये सब दशा बनेगी, ये पहले से निश्चित है कि नहीं।
लेकिन अपने को अंदर में समझ लो कर्तृत्व के कारण वो कर्तापन दिखता है कि नहीं नहीं साहब करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, करे बिना कैसे होगा, ऐसे अपन सब छोड़ देंगे तो सब बेकार हो जाएगा। वह ये चीज़ हमें सम्यक दर्शन नहीं होने देती, हम अपने को ढीला नहीं छोड़ते। तो देखो आचार्य कहते तुम वस्तु के स्वरूप को समझ के ढीला छोड़ो। और आगे क्या कहते, अरे ज्ञान क्या ना जाने, तीन काल और तीन लोक को जानने वाला चैतन्य तत्व साधक स्वभाव को और बाधक परिणाम को क्यों ना जाने। ठीक है कि नहीं। तीन काल और तीन लोक जिसकी एक समय की पर्याय में समा जाते हैं, ऐसा आत्मा साधक पने और बाधक पने को बराबर जानता है। क्या कह रहे हैं देखो, कैसे आत्मा क्या जानता है, साधक पने को और बाधक पने को बराबर जानता है, क्योंकि उसका जानना अपना स्वभाव है। मुझे किस परिणाम से बंध हो रहा है और किस परिणाम से अबंध हो रहा है, उसको ज्ञान दोनों को बराबर से जानता है। कौन सी दशा साधक है, साधना क्या है और बाधा क्या है, बंध क्या है, ज्ञानी दोनों बातों को बराबर जानता है। समझ में आया। और अज्ञानी नहीं जानता, लेकिन ज्ञानी जानता है। भाई तुझे जन्म मरण रहित होना हो तो यह बात है, अन्यथा इन चार गतियों में अनादि से भटक भटक कर हैरान हो ही रहा है। हो रहे कि नहीं हो रहे हैरान है? आए कि हैरान हो रहे नरेश जी, क्या हैरान हो रहे हो साहब? क्या करें साहब, बच्चे बड़े हो जाए, नौकरी धंधे पानी में लग जाए तो हम हैरान नहीं होंगे। अपन हैरानी का अर्थ ही प्रतिकूलता समझते हैं। समझ में आया। और आचार्य कहते जिसे तू प्रतिकूलता को समझता है दुख, वो दुख नहीं है, ये तू संसार में रह रहा है, यही महादुख है। अपन को भी जन्म मरण का दुख नहीं लगता, इस संसार से छूटने का भाव नहीं आता। कैसा महादुख का कारण इस संसार, जीव कितने दुखी कितने परेशान भैया, रात दिन आकुलता आकुलता आकुलता, कसाय कसाय, फिर भी ऐसा नहीं लगता कि मुझे मुक्ति का मार्ग पता चल गया तो चुपचाप आत्मा का ध्यान करूं, भेद ज्ञान करूं, तत्व निर्णय करूं, स्वाध्याय करूं, इनमें अपना मन नहीं लगता। संसार के कार्यों में मन लगता है क्यों? क्योंकि अभी इसको संसार का दुख समझ में नहीं आया। समझ में आया। भाई तुझे जन्म मरण रहित होना हो तो यह बात है, अन्यथा इन चार गतियों में अनादि से भटक भटक कर हैरान हो ही रहा है। अब अपन हो रहे कि नहीं वो देखो, 4-6 घंटे बोलते या करवट बदले ना बने तहाँ तो हाय हाय दुख से बेचैन होता है। परंतु यह बेचैनी किसकी, आकुलता तो तेरे राग की है। करवट बदलना नहीं बना उसकी नहीं, शरीर तो जड़ है पर है उसका करे कौन, पर है उसका करे कौन। यहाँ तो कहते हैं कि जड़ का कुछ करने का अभिमान रूप परिणाम बंध का कारण है। तुझे खबर नहीं बापू, भगवान आत्मा चिदानंद की मूर्ति प्रभु है, उसके सन्मुख के परिणाम ही एकमात्र तुझे हितकर और कल्याण कर हैं। इसके सिवाय अन्य कोई तुझे हितकर और कल्याण का कारण नहीं है। देखो जन्म मरण का दुख अपने को नहीं लगता, ठीक है, तो गुरुदेव श्री क्या उदाहरण दे रहे कि ये बात ही उसके लिए है जिसे चार गति का दुख लगा। अपन को लगता है अपन नरक चले जाएंगे, हैं? अपन को जो भाव, जो परिणाम, जो दशाएं चल रही हैं, जो अंदर राग द्वेष कसाय, जो अपने अंदर भावों की मलिनता है, इनसे अपन नरक निगोद चले जाएंगे, अंदर में लगता है। अगर अपन ने भेद ज्ञान नहीं किया, तत्व नहीं समझा। देखो अपन को ये अवसर मिला है, ये द्वारा मिलने से भी रहा, ये जीवन द्वारा नहीं मिलेगा, ये भव चला जाएगा। जब आदमी मरने को हो जाता है, लगवा लग जाता है या कोई उसकी ऐसी दशा हो जाती है, तब बेचारे के हाथ में कुछ नहीं रहता, मरने का इंतज़ार करता रहता है, सिर्फ मरने का इंतज़ार। तो अंदर से गुरुदेव श्री कह रहे कि जब 6-6 घंटे बोलते या करवट बदले ना बने, बोलते नहीं बने, पड़ा है, अब इशारे से बात करता है, ऐसी दशा 1 मिनट में हो जाती है। 1 मिनट में ऐसी दशा हो जाएगी। देखो
अपन को अंदर में विचार करना, जितना अपना उदय अच्छे से अच्छा मिल गया है इतने में भी अगर अपना कल्याण नहीं करते, शिकायत करने का तो अंत नहीं है भैया। शिकायतें तो अंबानी को भी हैं, शिकायतें तो मोदी को भी हैं। जाके पूछो मोदी से कि तुम्हें किसी से शिकायत है? पूरे देश से शिकायत है, पूरी दुनिया से शिकायत है। अंबानी से पूछो तुम्हें शिकायत? हाँ, बहुत शिकायत है। कौन नहीं शिकायतों से भरा? ये तो जितनी अनुकूलता मिलती जाती है उतनी अनुकूलता की इच्छा बढ़ती चली जाती। पहले रहने को मकान नहीं था तो वो ही सब कुछ था, अब रहने को मकान हो गया तो अब एरिया अच्छा नहीं लगता, एरिया अच्छा हो गया तो मोहल्ले वाले सही नहीं है। तो ये तो जीवन ऐसे ही चला जाएगा, समझ में आया? अब दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, रियल है, लेकिन आचार्य कहते सम्यक दर्शन में बाधक नहीं है। बोलो, तुम्हारे स्वास्थ्य में भले ही बाधक हो लेकिन सम्यक दर्शन में तुम्हें बाधा नहीं दे सकता। लेकिन अपन को सम्यक दर्शन की चिंता ही नहीं है, अपने को तो शरीर के स्वास्थ्य की चिंता है। और जबकि शरीर का स्वास्थ्य तो ऐसा है भाई, जब तक उसके निरोगी रहने की योग्यता है वो निरोगी रहेगा, और जब उसमें रोग होने की योग्यता होगी तो वो कोई ना कोई निमित्त बनेगा ही बनेगा। नहीं समझ में आया? मैंने कहा था कि जापान में 100 बरस जी रहा आदमी, तो जापान में जन्म कौन लेगा? जो 100 बरस की आयु लेके आया वो जापान में लेगा। तुम दिल्ली में क्यों डले हो? क्योंकि तुम्हें पॉल्यूशन ही खा के मरना है तो ऐसी योग्यता है। तो सब करे क्या कि भैया कुछ मत करो, भेद ज्ञान करो, आत्मा का अनुभव करो, कुछ नहीं रखा। समझ में आया? ये मुक्ति का मार्ग ये है। थोड़े दिन और जी लेंगे, थोड़े ज़्यादा जी लेंगे, उससे क्या मिल जाएगा? हमने 60 बरस जी लिया, क्या मिल गया? और अगर आज ही सम्यक दृष्टि हो गए और आज ही मर गए तो सब कुछ पा लिया। और मिथ्या दृष्टि हो गए 100 बरस तक जी भी लिया तो करोगे क्या जी के? जीने का फायदा क्या है मुझे बताओ? हम सब जीना चाहते हैं, प्रश्न है क्यों जीना चाहते हो आप? बताओ, आपको जीने की बहुत इच्छा है कि मरूं नहीं, तो आपको ऐसा क्या मिल रहा है यहाँ जो जीना चाहते हो आप? रात दिन किच किच कसाए, परेशान, दुख तकलीफ, भूख प्यास, समझ में आया? मरे जा रहे, रात दिन चिंताएं, मोह की आकुलता। तो फिर यहाँ जीना क्यों चाहते हो? पता क्यों? क्योंकि अंदर में इसी पर्याय का विश्वास है, इसके बाद भी मैं रहूँगा ये विश्वास ही नहीं है। क्या अरविंद जी, इस पर्याय के बाद मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा ये विश्वास ही नहीं है। इसलिए इस पर्याय को कैसे भी करके पकड़ के रखना चाहता है, क्योंकि ये पर्याय है सो मैं हूँ। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप गो। तो बस कैसे भी करे, अगर शरीर नहीं रहा तो मैं मर जाऊँगा। इसलिए शरीर की कोई बीमारी हो जाए, शरीर में कुछ ऐसी तो मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँ, दुखी होता है। मैं मर जाऊँगा माने मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। समझ में आया? और जो सम्यक दृष्टि जीव है उससे कहोगे तुम्हें बीमारी हो गई तुम मर जाओगे, वो कहता भाई साहब हम नहीं मरेंगे, हम कहाँ मरते हैं। समझ में आया कि नहीं? और हमने तो ऐसा तत्व पा लिया कि हमें कभी भी ये जन्म मरण होना ही नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ उसका जन्म मरण नहीं होता, और जिसका जन्म मरण होता है वो मैं हूँ नहीं। ऐसा भेद ज्ञान जो जीव करता है वो सम्यक दृष्टि है। और देखो, यही सम्यक दर्शन ही हमें 4 गतियों के दुख से बचा सकता है। ये पुण्य, दया, दान, पूजा, भक्ति, ये हमें 4 गतियों से नहीं बचा सकते भैया। ये समाज फमाज हमारे काम आने वाला नहीं है। अभी अपन को जो मजाक लगती रहती है ना, और अपन टाइम पास सा करते रहते, जीवन में जब नरक निगोद में पड़े रहेंगे तब पता चलेगा कि हमने कहाँ जीवन खो दिया। अभी भी अपन देखो ना, अपन ने 30-40 बरस का जीवन कहाँ खो दिया, क्या मिला आपको उससे? आपने इतनी शादियाँ करी, बाल बच्चे सबके पढ़ाई लिखाई कराई, बच्चों को सब कुछ करा। अभी माँ बाप करते कि नहीं, जिनके बच्चे छोटे छोटे, तो जिनके बड़े हो गए तुम्हें क्या मिल गया उससे? बताओ। मैं तो आपसे कहता हूँ बताओ। मेरी पत्नी कहती कि तुम बच्चों की चिंता बिल्कुल नहीं करती। मैंने कहा मेरे समझ में नहीं आता, चिंता करने वालों को क्या मिल गया? और जिसने ज़्यादा चिंता करी, रियल बता रहा हूँ, वे ज़्यादा पछताते हैं। क्योंकि बच्चा अगर अपने अनुकूल नहीं निकला, गलत रास्ते चला गया, तो माँ बाप के कलेजे को आग लगती है। अभी देखो, वो एक हीरो है अक्षय खन्ना, तो वो एक फिल्म आई तो उसमें डकैत बना हो, तो उसका बहुत चरचराटा हो रहा।
तो वो इंटरव्यू नहीं दे रहा कहीं और मीडिया वाले उसके पीछे घूम रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन वो कहीं नहीं निकल के आ रहा। तो उसने वहाँ से खबर भेजी कि भाई तुम इंटरव्यू देने क्यों नहीं आ रहे, तुम्हारा सब पूरी मीडिया में तुम्हें तुम छाया। तो उसने क्या कहा कि भाई मैं कल तक नहीं छाया था, तब भी मैं शांत था, और आज मैं छा गया हूँ तब भी शांत हूँ, मुझे तुम्हारी मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? वो कल तक फ्लॉप था, आज सुपर हीरो है, लेकिन वो दोनों ही दशाओं से प्रभावित नहीं हो रहा है, तो वो अपनी मस्ती में मस्त है। समझ में आया? और उसने उससे कहा कि साहब तुम्हारे पिताजी मर गए तो तुम्हें कैसा लगा? उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कैसा लगा? कुछ नहीं लगा। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर मैं मर जाता और पिताजी रहते तो पिताजी का क्या होता। समझ में आया? पिताजी मर गए तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि पिताजी को तो मरना ही चाहिए। उनका तो समय ठीक था, लेकिन मैं अगर उनके सामने मर जाता तो उन पे क्या बीतती। बोले मुझे तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल प्रकृति के अकॉर्डिंग। भाई पिता 65-70 साल के हो गए, उनको मरना चाहिए। लेकिन अगर मैं पहले मर जाता, क्योंकि प्रकृति में कभी कभी ऐसे होता है कि बाप जिंदा रहता है और बेटा मर जाता है, तो उन पे क्या बीतती। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही अपन समझो भाई, ये मोह कर करके क्या मिलने वाला है। तुम बच्चों की जितनी चिंता करते हो वो व्यर्थ जाती है, क्योंकि उनका परिणमन उनकी योग्यता के अनुसार होने वाला है। अब माँ बाप बहुत कोशिश करते, बढ़िया से बढ़िया संस्कार दो, ये दो, पाठशाला सब करते, लेकिन नहीं काम आता ये सब। जब बच्चे का भविष्य उसकी योग्यता जैसी होती है वो वैसा बनता है। और कई माँ बाप बहुत अच्छे होते, बहुत करते, बच्चे वैसे नहीं बनते। और कोई गांव देहातों में रहने वाले बिल्कुल गंदे माहौल में पलते हैं और वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बच्चे बन जाते हैं। कौन बनाता है? निमित्त क्या कर लेता है? बोलो, निमित्त कुछ करता है? कुछ नहीं। अपनी अपनी योग्यता है जीव की। इसलिए आचार्य कहते भाई तुम बिल्कुल भी पर के कर्ता भोक्ता बन के भ्रमित मत हो। इसमें संसार में कोई सुख है ही नहीं। चारों गतियां अपन ने अनंत बार घूम घूम के देख ली। नरक निगोदों की यात्रा अनंत बार हो गई। अब मुझे नरक निगोद नहीं जाना। इस पर्याय के दुखी इतने हैं। कल परसों में बता रहा था ना कि अपन को ये जरा सी पॉल्यूशन है, जरा सी ये, तो अपन कैसे परेशान है। जरा नरक में कैसे रहोगे तो बताओ। तुम अभी जरा सा नॉन वेज का ठेला देख लेते हो, कैसे भागते कि नहीं भागते। जरा सा ज्वाला नगर के उधर से आगे निकलो, अम्बेडकर पार्क के उधर, तो कैसा लगता है। वो सब आंख बंद करके निकल जाते। सुनो, ये जो आंख बंद करने की व्यवस्था है ना यहाँ, और दूसरे मोहल्ले में रहने की व्यवस्था है, नरक में नहीं है व्यवस्था। नरक में तो तुम ही काटोगे दूसरे को। यहाँ तो कोई और काट रहा है और तुम पे देखा नहीं जाता। वहाँ तो तुम ही को काटेंगे और तुम काटोगे। बोलो, इसका नाम नरक है। जो भी तुम पे जरा सा कचड़े का ढेर आ जाए तो बदबू नहीं झेली जाती। समझ में आया? वो महादुर्गंधमय खुद का शरीर और दूसरे का शरीर और मार काट, 24 घंटे मार काट उसमें रहना है, उसका नाम नरक है। बोलो, तो साहब हम तो नहीं जाएंगे। जब बहु आरंभ परिग्रह की इच्छा रखोगे, मिथ्यात्व रखोगे, कसायों में सुख मानोगे, गलत रास्ते चलोगे, तो भैया नरक जाओगे। कहाँ जाओगे? कौन बचा लेगा? निगोद क्या है? जो आलू है ना, आलू, उसमें अनंत निगोदिया जीव प्रति समय जन्म मरण कर रहे, प्रति समय मर रहे, जन्म रहे, मर रहे, जन्म रहे, मर रहे, जन्म रहे। समझ में आया कि नहीं आया? कौन देखता है उन जीवों को? उनके जीव है भाई साहब, अपन है वो। ऐसी दशा हो जानी। अब बोलो, अगर भगवान पे भरोसा हो, सर्वज्ञ की वाणी पे विश्वास हो, जनवाणी पे भरोसा हो कि वास्तव में नरक निगोद होते हैं, जन्म मरण होता है, और जन्म मरण तो हो ही रहा है ना। हमारा जन्म हुआ ये तो आपकी गवाही देने वाला है ना, और आपका मरण होगा इसकी भी गवाही देने वाला है ना, और पिछले भव को बताने वाले भी जीव हैं ना कि हम पिछले जन्म में क्या थे। ऐसी कई घटनाएं अभी पृथ्वी पे घट चुकी ना, जो अपना बिल्कुल पिछला जन्म सुना देते हैं। सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं? तो फिर ये देख के विश्वास नहीं आता। फिर भी टोडामल जी साहब कहते
प्राप्त पर्याय में इतना तन्मय है कि आँखों के सामने प्रत्यक्ष संसार का स्वरूप देखता है, फिर भी जैसे आँख को देख के मक्खी खा जाते हैं लोग, ऐसे ये संसार में रचा पचा रहता है। ये अपन को विचार करना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, परंतु यह बेचैनी किसकी, आकुलता तो तेरे राग की है, करवट बदलना नहीं बना उसकी नहीं है। इस शरीर में बीमारी आ गई, पड़ा हुआ है, तो ये बेचैनी उसके कारण नहीं है। ये बेचैनी तो संसार की जो राग की रुचि है, जो देहादिक में एकत्व बुद्धि है, जो कर्तृत्व बुद्धि है, ये बेचैनी तो उसकी है, क्योंकि अपने को कर्ता धर्ता मानता था और अचानक से पड़ा हो गया। अब बेहोश ऐसा पड़ा ना बेचैन, तो दुखी होता है, अरे मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, अब जी हाथ भी नहीं हिलता मेरा, बहुत दुखी है दुखी है। तो सब ये छोड़ो। यहाँ तो कहते हैं कि जड़ का कुछ करने का अभिमान रूप परिणाम बंध का कारण है। तुझे खबर नहीं बापू, भगवान आत्मा चिदानंद की मूर्ति है। देखो अपन को खबर तो है, अपन को खबर तो है, लेकिन खबर होने पर भी अपन को विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं हो रही। खबर तो है अपने को, ऐसा थोड़ी अपन को नहीं पता। अपन को पता तो है कि नरक निगोद चार गति परिभ्रमण जन्म मरण सब हो रहा है, लेकिन प्राप्त पर्याय में तन्मय है। भगवान आत्मा चिदानंद की मूर्ति प्रभु है, उसके सन्मुख के परिणाम ही एकमात्र तुझे हितकर है। बस अपने आत्म सन्मुख परिणाम हो जाए, यही सुखी होने का उपाय है। अपन अपने को आत्मा देखें, जाने, माने, अनुभव करें, भाई यही जितनी देर कर सको ये करो। बाकी अपने हाथ में कर्तृत्व है ही नहीं बिल्कुल भी। एक एक पुद्गल परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। बिल्कुल बोझा मत रखो अपने ऊपर। नरेश जी बोझा मत रखो। क्या नाम तुम्हारा? अमित। बहुत टेंशन है साहब। अरे व्यर्थ की मिथ्यात्व के कारण टेंशन है। वस्तु स्वरूप में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे तो जैसा अपन का उदय आना है, जैसी योग्यता है, वो परिणमन सुनिश्चित है। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। ये निमित्त की दृष्टि होने के कारण हम चेंज कर लें, ये कर लें, वो कर लें। है अभी तुम्हारे यहाँ वो आया था ना राष्ट्रपति पुतिन, है, तो वो बता रहे थे कि वो जो पोटी करता है ना, तो वो भी साथ में लेके जाते हैं, छोड़ के नहीं जाते। पता है तुम्हें गहरी बात है क्यों? क्योंकि अगर उसकी पोटी यहाँ छूट गई और वो पोटी ने किसी ने उसकी अपने पास रख के चेकिंग कर ली, तो उसका वो सारा अंदर इसको कौन सी बीमारी है पूरा डीएनए और उसका कुछ का कुछ बना के कुछ भी कर सकता है। तो इतने डरे हुए रहते हैं कि वो भी उसकी साथ में लेके जाते हैं। समझ में आया? उसकी बाथरूम भी लेके जाते हैं। सोचो हैं क्यों? अब तुम कहते कि वो ताकतवर है। कौन सा ताकतवर है जो इतना भय? बाप रे बाप। मैंने बेचारे को बाथरूम आती हो तो बताओ, बाथरूम भी कितनी सोच समझ के करनी भैया। सोचो तो आप इन पदों की ये हालत है। मैं तो नहीं कहा जिंदगी मर जाए। तो मजाक लग रही है आपको? कैसा जीवन है बताओ बताओ। मतलब अगर थूक नहीं सकता वो बेचारा कहीं कि भाई थूकने से उसका पता निकाल लेंगे कि इसका डीएनए क्या है, इसका क्या अंदर का क्या बीमारी, बताओ क्या है मतलब। भले कितने दिन में मर सकता है या कौन सी चीज़ को वो कर सकती है। ऐसे क्या क्या दुनिया सोचती है। आप विचार करके तो देखो है। अब ये सब सोचते हैं कि हमें ऐसी सुरक्षा अरे कुछ नहीं है, बेकार की बातें है भाई। देखो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भारत देश में एक प्रधानमंत्री है, दो क्यों नहीं है? बहुत अच्छा समझाते हो। तो आपको क्या लगता है कि साहब योग्य तो 10 आदमी है हमारे देश में, प्रधानमंत्री बनने की योग्य कम से कम 10 आदमी हैं, लेकिन ये मोदी उतर नहीं रहा। ऐसा सोचते हैं लोग। तो दादा समझाते हैं कि मूर्ख, ये तेरे अज्ञानता के लक्षण हैं। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं, चक्रवर्ती का बाप चक्रवर्ती नहीं। वो प्रधानमंत्री बनने वाली जो प्रकृति है वो एक ही आदमी की है, बाकी के नहीं है, अयोग्य हैं। तुम सोचते हो
ये मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी प्रधानमंत्री हैं। अरे पढ़ने लिखने से कोई प्रधानमंत्री बनने का संबंध ही नहीं है। उसके उस जाति का उदय है, यशस नाम कर्म का उदय है, वो पद पे रहने का योग है, वो रह रहा है। समझ में आया? अब नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ रहा है वो, पकड़ में आया कि नहीं आया? और पहले वो वहाँ का सीएम रहा 15 साल। अब कोई कहता है कि देखो साहब अपने पुरुषार्थ से रहा, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि, ये सब बेकार की बातें हैं। कुछ दम नहीं, तुम्हारी बातों में दम ही नहीं है, क्योंकि ऐसे हजारों आदमी हम तुम्हें दिखा देंगे जो बिल्कुल महान बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धि थी लेकिन कुछ नहीं मिला, बहुत बुद्धिमान थे। देखो आडवाणी अपने सामने जीता जागता उदाहरण, पूरी जिंदगी लगा दी और बहुत इंटेलिजेंट आदमी, पूरी बीजेपी को खड़ा करने का काम उसका है, और वही प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। क्या करें भैया? इसलिए तुमसे कहते हैं कि तुम बिल्कुल बाहर में हाथ पैर मत चलाओ, तुम्हारा जब उदय आएगा। और हमारे मनमोहन सिंह जी हैं, उनने कुछ नहीं किया, उनने प्रधानमंत्री बनने का विकल्प नहीं किया, वे 10 साल प्रधानमंत्री रह के चले गए, उन्हें खुद ही नहीं पता कि अब प्रधानमंत्री बने क्यों है। बोलो है भाई, इतिहास में तो है ना वो, और भाई प्रधानमंत्री की जो जैसी स्थिति है वो तो उसको मिला ना सब। मेरा कहने मतलब ये है कि अपन को इस संसार में निर्भर हो जाना चाहिए और निरंतर आत्मा का अनुभव करना चाहिए, पर में बिल्कुल भी एकत्व मत तो नहीं करना, बुद्धि खर्च नहीं करना। वहाँ जो उदय होने योग्य जो होगा वो बिल्कुल होगा। अब कोई ऐसा प्रश्न करे, पंडित साहब आप जो बात समझाते हो समझ में तो आती है, लेकिन जगत का काम अपने करे बिना कैसे चलेगा? और हमें आपकी बात समझ में आती है फिर भी अंदर ये मान्यता नहीं छूटती। इसका कारण क्या है? अभी तुम्हारी काल लब्धि नहीं आई है। जिनकी अभी पुण्य में से क्रिया में से धर्म बुद्धि नहीं निकलती, इतना सुनने के बाद भी कारण क्या है? क्योंकि उनकी अभी सम्यक दर्शन की काल लब्धि नहीं आई। सम्यक दर्शन की काल लब्धि आए बिना पुण्य में से धर्म बुद्धि निकलती नहीं। समझे? हैं? पुण्य में है ना धर्म बुद्धि है? हाँ है ना। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो देवेंद्र जी, पुण्य में धर्म बुद्धि है? पुण्य भला है, करना चाहिए, दया दान पूजा भक्ति पालने चाहिए, हैं? ये धर्म के कम से कम साधन तो हैं। धर्म नहीं है, धर्म के साधन तो हैं। सुनो गुरुदेव श्री ऐसा लेते हैं, शुभ भाव को धर्म का साधन माने तो भी मिथ्यात्व है, और शुभ भाव से लाभ माने तो भी मिथ्यात्व है, और करने योग्य माने तो भी मिथ्यात्व है। क्योंकि तू कर्म को करने योग्य मानता है तो तुझे कर्म नहीं बंधेगा और क्या होगा? तू कर्म से छूटेगा कैसे? बोलो हैं? जैन साहब पूछो, कुछ पूछना है? नहीं तो पुण्य करना चाहिए कि नहीं? दया दान पूजा भक्ति करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? पूजा पाठ भक्ति करने चाहिए कि नहीं करने? अच्छा देखो, मैं नहीं करता पूजा पाठ, है कि नहीं? मैं तो नहीं करता ना, तो मैं नहीं करता ना, और कहता नहीं करता। नहीं मैं कह रहा हूँ मैं नहीं करता ना। हाँ स्वच्छंदी है देखो अंदर में देखो, अभी नहीं मैं आपको जानबूझ के कह रहा हूँ, एक आदमी करता है और मैं नहीं करता, तो ऐसा दिखता है ना कि इसने करी और इसने नहीं करी। ऐसा कहाँ दिखता है कि दोनों ही करता नहीं है, ना नहीं करने के करता है। ये जब तक दृष्टि नहीं आएगी, हम सब में दृष्टि है। और सुनो, वस्तु स्वरूप में ऐसा ही दिखेगा कि एक कर रहा है और एक नहीं कर रहा है। एक गजब की बात है। डॉक्टर साहब से कहा उन्होंने, एक सज्जन अगर मुनि हो जाओ तो कल्याण हो जाएगा हमारा। कि मैं मुनि में हूँ, कल्याण तेरा कैसे हो जाएगा? और मेरे कल्याण से तुझे क्या लेना देना? मेरा कहने मतलब ये है कि जो जगत का बनाव बना है, ये मिथ्यात्व अनादि काल से क्यों नहीं छूट रहा अपना? ये इतनी जनवाणी सुनने के बाद भी क्यों नहीं छूट रहा? क्योंकि जो बनाव बना है बाहर में वो मिथ्यात्व के पक्ष में है, सम्यक के पक्ष में नहीं है। वो आ रहा है समझ में? जो वस्तु का बाहरी स्ट्रक्चर है शोभित, जो वस्तु का बाहरी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर मिथ्यात्व के पक्ष में है, और जो सम्यक का स्ट्रक्चर है वो अंदर है। आप समझ रहे ना? अब अपन को दिखता बाहर है और अंदर देखने की फुर्सत नहीं है, प्रॉब्लम है।
क्यों साहब अंदर देखने की फुर्सत? क्योंकि तुमने बाहर में इतने काम पकड़ रखे धर्म के नाम पर। भाई शिखर जी भी करना, गिरनार जी भी करना, पारसनाथ को भी नहीं छोड़ना, महावीर को भी नहीं छोड़ना, वो श्रीफल भी नहीं चढ़ाना छोड़ना, वो क्या होता है, निर्माण कांड भी पढ़ना है। आज उनका मोक्ष कल्याण आ गया, आज उनका 24 के 24 दिमाग में रखने, पूजा भी करनी, भगवान की प्रचार भी करना, पर व्रत भी करने, पर नियम भी पालने, पर ये करना, पर खाने की इतना काम है कि मैं क्या करता हूँ ये कहाँ से समझ में आ गए? मैं ज्ञाता हूँ, समझ में कैसे आ गए आपको बताओ? भाई हम अपने आप को ज्ञाता कैसे देख पाए जब हमारे सामने हम इतना काम कर रहे हैं और तुम कह रहे तुम कुछ नहीं कर रहे? तो ऐसा नहीं लगता ये आंखों में धूल झोंकने जैसा काम है? प्रॉब्लम ये है अपनी। जैसे अपन कहते पुण्य में धर्म नहीं, दया दान पूजा भक्ति धर्म नहीं, लेकिन वास्तव में दया दान पूजा भक्ति जो कसाई की मनता है वो धर्मात्मा दिखता ही है वो। अभी वो बताओ, कोई व्यक्ति सुबह 5 बजे पूजा पाठ भक्ति करने आ गया, 6 बजे आ गया और एक आदमी नहीं आया, और हम कहें दोनों में कोई करता नहीं, इसके नहीं आने की योग्यता थी तो ये नहीं आया, और इनकी आने की योग्यता थी तो ये आ गए। तो वो दे रहा है, वो पता क्या कहता है अंदर ही अंदर, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। एक तो करो, समझ में आया कि नहीं, और खुद करे नहीं, और योग्यता, क्योंकि इस जीव को अपने कर्तृत्व का अहंकार से सुख मिलता है। भाई दोनों को बराबरी पे खड़ा कर दिया, करने वाले और नहीं करने वाले, दुख नहीं होगा। जैसे बससेन जी आप 10 लाख रुपए दान दो, ठीक है, और एक आदमी 1 लाख रुपए दान दे, दोनों का बराबरी से नाम, बराबरी की कुर्सी, बराबर पे सब कुछ दिया जाए तो वो 10 लाख वाला अंदर अंदर दुखी हो जाएगा। क्या भाई वो पागल है कि मैंने 10 लाख दिए यार, कि मेरा कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। माने अपन के अंदर में वो अहंकार बहुत है, इसलिए जो पूजा पाठ भक्ति करता, घबराना नहीं। क्या कहा मैंने? जो पूजा पाठ भक्ति करता है और उससे ये कहो कि तुम इसके करता नहीं तो होने की योग्यता है, हो गई, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। क्यों कि एक तो भाई वो मेहनत करके उठा, सुबह सब छोड़ छाड़ के, आलस छोड़ के भागा, और जो बेचारा सोता रहा उससे को उसकी सोने की योग्यता, इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो क्या होगा बोलो? फिर तुम्हारे अंदर एक ही बात आती है जो स्वच्छंदपना है। क्या आती है? अब मजेदार बात है, स्वच्छंदपना है कि नहीं, जब तक तुम ये निर्णय नहीं करोगे, दृष्टि नहीं करोगे, सम्मिलन नहीं हो सकता। मतलब तुम अपने आप को इतना फ्री छोड़ो कि पूजा हो तो हो और नहीं हो तो नहीं हो, फिर पता चलेगा कि अकर्ता क्या है। अभी नहीं चलता पता, अभी अपन पूजा पाठ भक्ति करते रहते हो, मनी मन मानते रहते हैं कि करना तो चाहिए, लेकिन अपन करता नहीं है। काहे कि करता नहीं हो भैया, अंदर में कर्तव्य तो पूरा चल रहा है, और जिसने नहीं करी वो ये कहता मैंने नहीं करी, वो भी करता है। कल वृत्ति प्रवृत्ति के बारे में हाँ, कल व्रत प्रवृत्ति की देखो कितना अच्छा बताए थे कल दादा, कि प्रवृत्ति का पाप तो बहुत कम है, असली पाप तो वृत्ति का है। अंदर समझ में आया? बोले जितना पाप तुम्हारे मनों में है उतना उसका अनंतवा भाग बाहर निकल के आता है। तो तुम जो नरक निगोद जाओगे वो प्रवृत्ति वाले पाप से नहीं जाते, वो जो अभिप्राय वाला पाप है उससे जाते हैं। आया राजेश जी, समझ में बात आई? समझ में कि नहीं? जैसे देखो, आप हम में से किसी को गाली नहीं दे रहे ना, अब सबसे जज ने सबसे बढ़िया बोला, और अंदर ही अंदर सबके प्रति द्वेष है। वो बाहर से बिल्कुल सज्जनता का व्यवहार है, लेकिन अभिप्राय में सबके प्रति कसा है। तो असली नरक निगोद का कारण तो वो जो अंदर भरी पड़ी कसा है वो है, क्योंकि व्यक्त करने की शक्ति नहीं है। कल वो पूरा उदाहरण दे रहे थे कि तुम विषय भोग भोगते तो 1% हो, लेकिन भोगने की इच्छा अनंत गुनी है, असली बंध का कारण वो है। तो इसलिए सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता, क्योंकि सम्यक दृष्टि के अभिप्राय का पाप छूट गया और प्रवृत्ति वाला पाप नहीं छूटा। क्या भरत जी है ना, तो जो तुम्हें प्रवृत्ति वाला पाप दिख रहा वो उतना ही पाप है, उससे ज़्यादा पाप उनके अंदर है नहीं, क्योंकि उतनी शक्ति है और उतनी पाप। और हमारा क्या है
कि हम भरत जी से ज़्यादा संयमी दिख रहे हैं। बाहर में अपन ने कितनी शादी करी? एक। और भरत जी ने कितनी करी? कहने की पहले भी हो रहा नहीं नहीं, सुनो तो, भरत जी ने कितनी करी और अपन ने कितनी करी? तो भी बंद ज़्यादा किसका हो रहा? अपन को। तो क्यों हो रहा भाई? देखा जाए तो अपने पास एक पत्नी है, उनके पास 96,000 है, तो उनको बंद ज़्यादा होना चाहिए। वो कहते तेरे पास एक है लेकिन तेरे अभिप्राय में अनंत की इच्छा है, और उनके पास 96,000 है तो उतना ही है बस, उसके बाद एक भी नहीं है। हमारे पास एक मकान है और उनके पास बहुत बड़ा महल है, लेकिन उतना ही है बस, लेकिन हमारे पास अनंत पृथ्वी की इच्छा है। बोलो, अभी तो मैं कल्पना कराऊं, बोलो 100 एकड़ जमीन चाहिए कि 200 एकड़, 500 एकड़ चाहिए कि 1000 एकड़, कितनी चाहिए? आप कहोगे साहब हमें कुछ नहीं चाहिए। अंदर में अभी लगता है, अभी 1 रुपए की 1 एकड़ जमीन मिलने लगे, बताओ तुम लोग कितनी एकड़ खरीदोगे? साहब पूरी पृथ्वी खरीद लेंगे। है समझ में कि नहीं? तो देखो जी, अनंत इच्छा तब निकल के आती है जब बाहर में वैसा उदय दिखाई देगा। तो असली बंध का कारण तो वो अभिप्राय में बसी हुई वासना है। असली बंध तो उससे हो रहा है। देवेंद्र जी, तुम व्यक्त कितना कर पाए? मैंने गाली किसी को नहीं दी। डॉक्टर साहब कल उदाहरण दे रहे थे कि पंचम गुण स्थान वाले ने स्वयदार संतोष व्रत लिया। कौन सा व्रत लिया? स्व स्त्री का सेवन करेगा, पर स्त्री का छोड़ दिया सेवन। तो बोले, बहुत अच्छा बोल रहे थे कि भैया तुम लोगों में से कोई करता है पर स्त्री सेवन? कि सब नहीं छोड़ा, तो तुम फिर वृत्ति क्यों नहीं कहलाती? पंचम गुण स्थान वाले क्यों नहीं कहलाते? बोले तुमने समाज के भय से छोड़ा, तुमने नियम से कारण छोड़ा, अंदर में इच्छा नहीं छोड़ी। आया समझ में? असली त्याग तो वो अंदर से जाना चाहिए। पकड़ में असली अंदर में जाना चाहिए। बाहर की प्रवृत्ति निवृत्ति वो अंदर से डिपेंड करेगी असली है कि नकली है। एक आदमी ब्रह्मचारी बन गया बाहर से और उसके अंदर में अभी भी स्त्री की इच्छा नहीं निकली, तो वो ब्रह्मचारी है ही नहीं। चाहे वो बाहर में पूरी जिंदगी भर ब्रह्मचारी बना रहे, तो उसको बराबर का बंद होगा कि नहीं होगा? बताओ। एक खतरनाक बात बोल रहा हूँ मैं। तुम लोगों को लगेगा कि साहब क्या बोल, हाँ तुमने भोग कर लिया तो भी तुमसे ज़्यादा बंद होगा उससे। क्यों कैसी बातें करते हो साहब? तो मर गए इसलिए मर, क्योंकि वो धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है वो अपने आप को और तुम्हें भी। क्योंकि अंदर आप ब्रह्मचारी है और बाहर ब्रह्मचारी का ढोंग है, और वो अंदर जानता है, तो वो धोखा है ना। और इच्छा पूरी है। और दूसरी बात, भोगने वाले की और नहीं भोगने वाले की एक चीज़ में और अंतर है। जो भोग लेता है वो कम से कम 2, 4, 10, 15, 20, 25, 50 दिन को तृप्त हो जाता है, निकट जाता है, खत्म। लेकिन जिसके अंदर जिसने भोग को दबा रखा है वो 24 घंटे भोगता है। देखो अपन अपनी चीज़ देखो, आप कोई भी चीज़ आपने दबा रखी है तो वो आपको 24 घंटे परेशान करती है। जैसे देखो अभी आप भोजन करना है आपको, देखना अभी बताता हूँ, तो आपको भोजन के संबंध में कोई विकल्प है? नहीं है, क्योंकि आपको जाके लेकिन आपको भोजन नहीं करने का है कि भाई आज नियम से भोजन नहीं करना, आज उपवास कर, तो भोजन ही भोजन दिमाग में आएगा। कैसे कर लूँगा? 2 बजे तक तो चला लूँगा, फिर मैं 3 बजे ना जरा सा पानी ले लूँगा, फिर 5 बजे जरा सा बस हो जाए। देखो इतने विकल्प आ गए ना। नेचुरल तुमने इच्छा को दबाया तो कितने विकल्प आ गए। इसलिए तो नकली ब्रह्मचारी होगा उसके प्रवचनों में ज़्यादातर स्त्री आएगी, बहुत आएगी, क्योंकि उसको उसकी सारी दमन उसका स्त्री का ही चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? 2 दोस्त थे, एक कहानी सुना दूँ। तो एक दोस्त आया एक दोस्त के घर, पुराने ज़माने की बात है। तो अरे उसने कहा तुम आए बहुत दिनों बाद, लेकिन मैं तो कहीं मिलने जा रहा हूँ अपने 2-4 दोस्तों से, और तुम घर पे ही बैठना, मैं अभी आता हूँ। तो उसने कहा यार मैं घर पे बैठ के क्या करूँगा, तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, लेकिन ये मैं आया ना धूल धक्कड़ में तो मेरी शर्ट गंदी हो गई, तो तुम ऐसा करो अपनी शर्ट दे दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसने अपनी शर्ट दे दी, बढ़िया नई निकाल के, समझ लो कोट दे दिया, और तुम्हें जो लेना हो वो दे दिया। अब गए दोनों, तो पहले घर में पहुँचे तो उन्होंने कहा आओ आओ,
तो आए, अंदर आए। अब ये इस मित्र को तो कोई जानता नहीं था, तो बोले ये कौन है? बोले ये हमारे बहुत दूर से मित्र आए हैं और बहुत बढ़िया मित्र हैं, और रही इनके कपड़ों की बात, सो ये कोट हमने दिया है। क्योंकि उसके दिमाग में ये कोट गंदा हो जाएगा, ये कोट गंदा हो जाएगा, वही घूमे जा रहा, और किस घड़ी में से दे दिया। तो उस मित्र को बड़ा वो लगा, उन्होंने कहा क्या बात करते तुम, ऐसा कोई परिचय होता है? अरे सॉरी, अब अगली बात याद समझ में आया। सो दूसरी जगह गए, फिर परिचय दिया कि जी हमारे मित्र हैं और बहुत दूर से आए और बहुत बढ़िया है, और आप बताओ उनके कपड़े कैसे लग रहे हैं आपको? यार उन्होंने कहा कपड़े क्यों, बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं पूछ रहे हैं, तो पूछते हैं तो फिर आगे पूछते हैं कि साहब इनका कोट है। तो ऐसे वो दबाया जा रहा है कि हम मुझे कोट के बारे में बात नहीं करनी। तीसरे के पास गया, बोले साहब ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत बढ़िया आदमी और बहुत दूर से आए, और इनके कपड़े के बारे में मुझे कुछ नहीं बोल रहा। क्या करें, दमन कर रहा है ना वो। तो जब अपन किसी चीज़ को जबरदस्ती दबाते हैं तो वो अंदर अंदर बहुत घूमती है। जैसे अपने गैस है ना, गैस बन जाती पेट में, तो जब तक वो निकल नहीं जाए जीने नहीं देती। ऐसे ही जो इंद्रियों का दमन, भोगों का दमन करके कैसे भी करके ब्रह्मचर्यपन को साधता है, तो अंदर ही अंदर महादुखी रहता है। तो असली बंध का कारण वो है जो अंदर है, जो प्रवृत्ति में है वो कोई खास बंध का कारण नहीं है। जैसे अपन क्या सोचते हैं कि प्रवृत्ति में हो गया तो बंध हुआ होगा, आया समझ। अगर प्रवृत्ति में नहीं हुआ तो हमें कोई बंध नहीं हुआ होगा। ये अपनी अंदर में ऐसी मान्यता पड़ी हुई है। देखो अपन को क्या लगता कि अरविंद जी के पास बहुत पैसा है, BK जैन जी पे बहुत पैसा है, और हमारे पास तो है नहीं। तो अपन को लगता है अरविंद जी को ज़्यादा बंद हो रहा होगा और मेरे पास तो कुछ ज़्यादा है नहीं, तो अपन को कैसे लगता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है अरविंद जी से ज़्यादा बंद मुझे हो रहा हो, क्योंकि मेरी करोड़पति बनने की इच्छा 24 घंटे चलती हो, और वे चूँकि करोड़पति बन गए, अब उनके दिमाग में ही नहीं आता ज़्यादा, तो बोलो बंद ज़्यादा किसको हो रहा होगा। अरविंद जी ऐसा नहीं है, कटघरे में तो हम भी खड़े हैं। समझ में आया? मतलब अपन को ये बाहर की प्रवृत्ति से किसी का है, हाँ, बाहर की प्रवृत्ति से अनुमान नहीं लगा सकते किसी का। बाहर से कोई आदमी बड़ा धर्मात्मा दिख रहा हो और वो अंदर भयंकर पाप लेके बैठा हो कोई बाहर से बड़ा पापी दिख रहा हो और वो अंदर से बड़ा धर्मात्मा हो सकता है कि नहीं? अधिकतर तो होता ही है। विचार करना सहजा।